दोस्तों, ये जो कहानी है एक किसान और मेंढक की है। एक बार एक किसान ने एक बड़ा सा कांच का बर्तन लिया और उस कांच के बर्तन में उसने पूरा ऊपर तक दूध से भर दिया और फिर उस कांच के बर्तन में एक मेंढक को उसने छोड़ दिया। अब मेंढक जो था उस कांच के बर्तन में गया तो उसे वहाँ पर बहुत सारे दूध खाने और पीने को मिला। अब मेंढक की तो लॉटरी लग गई थी। अब उसे खाने पीने के लिए कहीं जाने आने की ज़रूरत भी नहीं थी और कुछ मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेंढक को खाने पीने के लिए बहुत सारा दूध रखा हुआ था। तो मेंढक ने उसी कांच के बर्तन में रहने का सोचा और मेंढक उसी दूध को पीता और आराम से अपनी ज़िंदगी को मज़े में जीता। कुछ दिन बीतने के बाद उस कांच के बर्तन से धीरे धीरे वो दूध खाली होने लगा और वो मेंढक वो दूध पीकर मोटा होने लगा। फिर मेंढक जब उस कांच के बर्तन के ऊपर देखा तो उसे रियलाइज हुआ कि वो मेंढक अब इस कांच के बर्तन से वो बाहर नहीं निकल सकता है। अब इस कांच के बर्तन में वो मेंढक पूरी तरह से फंस चुका है। उसने खुद ही अपने आप को इस कांच के बर्तन में बंद कर लिया था। फिर कुछ दिनों के बाद उस कांच के बर्तन से पूरा का पूरा दूध खत्म हो गया और वो मेंढक उसी बर्तन का दूध पीकर इतना आलसी हो चुका था कि अब वो बर्तन से ऊपर छलांग भी नहीं मार सकता था। लेकिन मेंढक को जब तक रियलाइज हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो मेंढक उसी कांच के बर्तन में ही मर गया। दोस्तों, ये कहानी तो मेंढक और किसान की थी जो मैंने अभी आपको सुनाया। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी होता है। जब हमारे माँ बाप हमारे साथ होता है तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होती है और हम अपनी ज़िंदगी को आराम से और मज़े में जीते हैं और ख़ुद को आलसी बना लेते हैं, बिल्कुल उस मेंढक के जैसा। जब तक रियलाइज होती है खुद को बेहतर बनाने की तो बहुत देर हो चुकी होती है और हमारे साथ में बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। इसलिए मेरे दोस्त, समय रहते खुद को पहचानो और अपनी लाइफ में खूब आगे बढ़ो। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और कहानी से कुछ सीख मिली हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करो, ताकि मैं आप सभी के लिए अच्छी से अच्छी कहानियाँ ला सकूँ। फिर मिलता हूँ अगली बार किसी और नए कहानियों के साथ। तब तक के लिए सब्र करो, शुक्र करो और ज़िंदगी में खूब आगे बढ़ो।